फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 20 दिसंबर 2024 और 20 दिसंबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज की पूरी क्लास आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र बन गया है? विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट यूरोपियन नेशन to join the comprehensive and progressive agreement for trans-Pacific partnership? फर्स्ट ऑप्शन है जर्मनी, सेकंड ऑप्शन है फ्रांस, थर्ड ऑप्शन है स्पेन, फोर्थ ऑप्शन है ब्रिटेन। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ब्रिटेन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है तथा वह इसका 12वां सदस्य बन गया है। इस समूह में कनाडा और जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, चिली, मलेशिया, मेक्सिको, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम शामिल हैं। 2016 के ब्रेक्सिट जनमत संग्रह के बाद ब्रिटेन अधिकांश यूरोपीय संघ के सदस्यों के साथ प्रवेश संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद विदेशों में नए व्यापार समझौते स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, ओडिशा मास्टर्स 2024 में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? विच प्लेयर वॉन दी वोमेन्स सिंगल्स टाइटल एट द ओडिशा मास्टर 2024? फर्स्ट ऑप्शन है पीवी सिंधु, सेकेंड ऑप्शन है काई एन यान, थर्ड ऑप्शन है साइना नेहवाल, फोर्थ ऑप्शन है अनमोल खरब। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, ओडिशा मास्टर्स 2024 में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, काई यान ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ऋत्विक संजीव सतीश कुमार ने 2024 BWF सुपर 100 ओडिशा मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीता। ओडिशा मास्टर्स में ऋत्विक एकमात्र भारतीय विजेता थे जिसमें चीनी खिलाड़ियों का दबदबा था, जिन्होंने 3 खिताब जीते और जापानी खिलाड़ी ने महिला युगल खिताब जीता। चीन की के यान ने कटक में फाइनल में 15 वर्षीय तन्वी शर्मा को हराकर लगातार दूसरी बार महिला एकल BWF सुपर 100 खिताब जीता। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम ने 2024 में महिला जूनियर एशिया कप का खिताब कहां जीता? वेयर डिड द इंडियन वोमेन्स जूनियर हॉकी टीम विन द वोमेन्स जूनियर एशिया कप टाइटल इन 2024? फर्स्ट ऑप्शन है दुबई UAE, सेकेंड ऑप्शन है दोहा कतर, थर्ड ऑप्शन है मस्कट ओमान, फोर्थ ऑप्शन है जकार्ता इंडोनेशिया।
बताइएगा दोस्तों, भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम ने 2024 में महिला जूनियर एशिया कप का खिताब कहां जीता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मस्कट, ओमान में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम ने ओमान के मस्कट में महिला जूनियर एशिया कप के फाइनल में चीन को 3-2 से हराकर अपना खिताब सफलतापूर्वक बरकरार रखा। पिछले 2023 संस्करण के विजेता भारत ने मस्कट में खेले गए फाइनल में पेनल्टी शूट आउट में 3-2 से 10वां महिला जूनियर एशिया कप जीता। 2024 महिला जूनियर एशिया कप में शीर्ष 5 स्थान प्राप्त करने वाली टीमें भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और मलेशिया चिली में 2025 FIH महिला जूनियर विश्व कप के लिए अर्हता प्राप्त करेंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, गूगल इंडिया के नए कंट्री मैनेजर और उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। Who has been appointed as the new country manager and vice president for Google India? फर्स्ट ऑप्शन है संजय गुप्ता, सेकेंड ऑप्शन है प्रीति लोबाना, थर्ड ऑप्शन है रोमा दत्त चौबे, फोर्थ ऑप्शन है सुंदर पिचाई। बताइएगा दोस्तों, गूगल इंडिया के नए कंट्री मैनेजर उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रीति लोबाना को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी गूगल ने प्रीति लोबाना को भारत के लिए अपना नया कंट्री मैनेजर और उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। लोबाना संजय गुप्ता का स्थान लेंगे, जिन्हें हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्र के अध्यक्ष के रूप में बड़ी भूमिका सौंपी गई है। ग्राहक केंद्रित समाधान के उपाध्यक्ष के रूप में 8 वर्षों के अनुभव वाले एक अनुभवी गूगलर लोबाना अब गूगल इंडिया की बिक्री और परिचालन का नेतृत्व करेंगे तथा भारत की बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मद्रास मधुमेह अनुसंधान फाउंडेशन के साथ मिलकर चेन्नई में देश का पहला मधुमेह बायो बैंक स्थापित किया है। भारत के पहले मधुमेह बायो बैंक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इन कोलैबोरेशन विथ द मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन हैज सेट अप द कंट्रीज फर्स्ट डायबिटिक बायो बैंक इन चेन्नई। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ इंडियाज फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक। फर्स्ट ऑप्शन है टू डेवलप डायबिटीज वैक्सीन्स, सेकेंड ऑप्शन है टू एसेस साइंटिफिक स्टडीज ऑन डायबिटीज एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, थर्ड ऑप्शन है टू स्टोर मेडिसिन फॉर डायबिटीज ट्रीटमेंट, फोर्थ ऑप्शन है टू एस्टैब्लिश डायबिटीज अवेयरनेस प्रोग्राम्स। बताइएगा दोस्तों, भारत के पहले मधुमेह बायो बैंक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, टू एसिड्स साइंटिफिक स्टडीज ऑन डायबिटीज एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मधुमेह, इसके भारतीय प्रकार और अन्य संबंधित विकारों का उन्नत अनुसंधान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मद्रास मधुमेह अनुसंधान फाउंडेशन के सहयोग से देश का पहला मधुमेह बायो बैंक स्थापित किया है। चेन्नई में स्थापित जनसंख्या आधारित जैविक नमूनों का यह भंडार वैज्ञानिक अध्ययनों में सहायता के लिए जैव नमूने को एकत्रित, संसाधित, संग्रहित और वितरित करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपने API को यूनिफाइड
लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करने के लिए NICDC लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। HPCL के API को ULIP के साथ एकीकृत करने के क्या अपेक्षित लाभ हैं? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हैज साइन एन एग्रीमेंट विथ NICDC लॉजिस्टिक्स डाटा सर्विसेज लिमिटेड टू इंटीग्रेट इट्स APIs with यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म। What are the expected benefits of integrating HPCL's API with ULIP? फर्स्ट ऑप्शन है रिड्यूस्ड ट्रैफिक कंजेशन ऑन हाईवेज। सेकेंड ऑप्शन है इंडेक्स्ड ट्रांसपेरेंसी एंड ऑपरेशनल इफिशियंसी इन लॉजिस्टिक्स। थर्ड ऑप्शन है फ्री रिफ्यूलिंग फॉर लॉजिस्टिक्स कंपनीज। फोर्थ ऑप्शन है रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ कार्गो डिलीवरीज। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इनहेंस्ड ट्रांसपेरेंसी एंड ऑपरेशनल इफिशियंसी इन लॉजिस्टिक्स। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपनी API को यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करने के लिए NICDC लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में पारदर्शिता, परिचालन दक्षता और नवाचार को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यूलिप का HPCL API ईंधन स्टेशन और मूल्य निर्धारण दृश्यता प्रदान करता है, जो पूरे भारत में HPCL ईंधन स्टेशनों के स्थान और मूल्य निर्धारण की वास्तविक समय दृश्यता प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के तहत प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स ने अपनी ड्रोन का उपयोग करके चेहरा पहचान तकनीकी के लिए ट्राइस इन्फोटेक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ड्रोन का उपयोग करके चेहरा पहचान के लिए समझौता किस कार्यक्रम के तहत किया गया था? द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स, द प्रीमियर टेलीकॉम R&D सेंटर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइन एन एग्रीमेंट विथ ट्राइस इन्फोटेक फॉर इट्स face recognition using drone technology, under which program was the agreement for face recognition using drone signed? फर्स्ट ऑप्शन है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। सेकेंड ऑप्शन है टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। थर्ड ऑप्शन है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। फोर्थ ऑप्शन है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। स्वदेशी अत्याधुनिक अगली पीढ़ी की दूरसंचार प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के तहत प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स ने ड्रोन का उपयोग करके चेहरा पहचानने वाली प्रौद्योगिकी के लिए ट्राइस इन्फोटेक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर दूरसंचार विभाग के दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास कोष कार्यक्रम के अंतर्गत हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें C. भारत सरकार की कार्यान्वयन एजेंसी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, पूर्वी नौसेना कमान के तत्वाधान में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिलीनेक्स 2024 श्रीलंका भारत अभ्यास 17 से 20 दिसंबर 2024 तक विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। सिलीनेक्स 2024 में कौन सा भारतीय नौसैनिक पोत भाग ले रहा है? The bilateral naval exercise Silenex 2024 will be conducted from 17 to 20 December 2024 at Visakhapatnam under the aegis of the Eastern Naval Command, which Indian naval vessel is participating in Silenex 2024। फर्स्ट ऑप्शन है INS विक्रांत, सेकेंड ऑप्शन है INS सुमित्रा, थर्ड ऑप्शन है INS अरिहंत, फोर्थ ऑप्शन है INS शिवालिक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, सिलीनेक्स 2024 में कौन सा भारतीय नौसैनिक पोत भाग ले रहा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी INS सुमित्रा। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पूर्वी नौसेना कमान के तत्वाधान में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिलीनेक्स 2024 श्रीलंका भारत अभ्यास 17 से 20 दिसंबर 2024 तक विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा, 17 से 18 दिसंबर तक बंदरगाह चरण और 19 से 20 दिसंबर तक समुद्री चरण। 2005 में शुरू किया गया सिलीनेक्स द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यासों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है, जिसने पिछले कुछ वर्षों में भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, BFSI क्षेत्र के लिए अग्रणी शिक्षण समाधान प्रदाता मणिपाल अकादमी ऑफ BFSI ने एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम के तहत महिला विशेष कोहॉर्ट शुरू करने के लिए एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। महिला विशेष यंग बैंकर्स कोहॉर्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? Manipal Academy of BFSI, a leading learning solutions provider for the BFSI sector, has partnered with Axis Bank to launch a women-exclusive cohort under the Axis Bank Young Bankers program. What is the primary aim of the women-exclusive Young Bankers cohort? First option है to train graduates in financial technology. सेकेंड ऑप्शन है टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट अमोंग वोमेन इन रूरल एरियाज। थर्ड ऑप्शन है टू इंट्रोड्यूस न्यू बैंकिंग टेक्नोलॉजीज। फोर्थ ऑप्शन है टू स्ट्रेंथन जेंडर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन बैंकिंग। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, महिला विशेष यंग बैंकर्स कोहॉर्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, टू स्ट्रेंथन द जेंडर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन बैंकिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। BFSI क्षेत्र के लिए अग्रणी शिक्षण संस्थान प्रदाता मणिपाल एकेडमी ऑफ BFSI ने एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम के तहत महिला विशेष समूह को लॉन्च करने के लिए एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी की है। इस पहल का उद्देश्य बैंकिंग कार्यबल में लैंगिक विविधता और समावेशन को मजबूत करना है। ABYB कार्यक्रम, जिसने पिछले 12 वर्षों में 16,000 से अधिक स्नातकों को प्रशिक्षित किया है। इन्होंने महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए केवल महिलाओं के इस विशेष समूह की शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, एआई संचालित डिजिटल परिवर्तन में वैश्विक अग्रणी न्यूजेन सॉफ्टवेयर ने अपना एआई सक्षम कैप्टिव फाइनेंस समाधान लॉन्च किया है। न्यूजेन द्वारा एआई सक्षम कैप्टिव फाइनेंस समाधान को कौन सी तकनीकी शक्ति प्रदान करती है? न्यूजेन सॉफ्टवेयर, अ ग्लोबल लीडर इन एआई ड्राइवन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, हैज लॉन्च्ड इट्स एआई इनेबल्ड कैप्टिव फाइनेंस solution. What technology powered the AI-enabled captive finance solution by Newgen? फर्स्ट ऑप्शन है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सेकेंड ऑप्शन है न्यूजेन वन लॉ कोड प्लेटफॉर्म, थर्ड ऑप्शन है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फोर्थ ऑप्शन है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। बताइएगा दोस्तों, न्यूजेन द्वारा एआई सक्षम कैप्टिव फाइनेंस समाधान को कौन सी तकनीकी शक्ति प्रदान करती है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, न्यूजेन वन लॉ कोड प्लेटफॉर्म। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एआई संचालित डिजिटल परिवर्तन में वैश्विक अग्रणी न्यूजेन सॉफ्टवेयर ने न्यूजेवन लो कोड प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित अपने एआई सक्षम कैप्टिव फाइनेंस सॉल्यूशन के लॉन्च की घोषणा की है। यह समाधान कैप्टिव फाइनेंस संगठनों और एनबीएफसी को बुद्धिमान स्वचालन और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से ऋण और पट्टे के संचालन को अनुकूलित करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों।